तो तुमको स्कोर करना है 90+ % इन 12th बोर्ड्स HSC। और तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो चलो सही काम किया तुमने। तुमको एक आइडिया मिल जाएगा तुम कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो 12th में। देखो 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको पता है तुम जेई वगैरह कर रहे हो तो तुमको 75% के ऊपर चाहिए। सीईटी के लिए 45-50% के ऊपर चाहिए। तो तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारा जो बोर्ड्स में परसेंटेज रहे वो 80% के ऊपर ही रहे या 90% के ऊपर ही रहे। तो मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि तुम कैसे स्कोर कर सकते हो। मैं खुद 90% नहीं स्कोर कर पाया था बट 83% कर पाया था। मैं तुमको रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया 90% स्कोर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है नितीश और तुम्हारा स्वागत है नितीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो पहला स्टेप है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे कि तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन आए उसमें से तुमको 3 को ही करना है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो मान लो कि जिस चैप्टर को तुमने छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन आ गया इजी वाला, लेकिन तुमको तो आता ही नहीं, तुमने वो पढ़ा ही नहीं है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है बोर्ड्स का। क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट रखते हो तो तुम्हारा एक तरह से सीईटी में भी हेल्प हो रहा है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही रहा है। तुमको वन शॉट देखकर तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इस सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि तुमको उस चैप्टर में क्या क्या है तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम मैथ्स की बात करोगे तो तुमको मैथ्स बेसिकली चैप्टर्स तुमको आने चाहिए। भले तुमको जो एक्सरसाइज होता है उसके हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे चलेगा, बट तुमको चैप्टर का तो नॉलेज होना ही चाहिए कि वहां पे कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम कर सकते हैं और 12th के बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। और जो मैथ्स होता है मैथ्स ऑन मैथ्स टू में ऐसे थ्योरम्स है जो कि पर्टिकुलरली थ्योरम्स है जो कि एग्जाम में आते ही है, तुमको दिखेगा। तो तुमको मैथ्स ऑन और मैथ्स टू के थ्योरम तो करके जाने ही है और तुमको हाई वेटेज चैप्टर भी करके जाने, जिससे तुम्हारा बोर्ड्स में भी फायदा होगा और सीईटी में फायदा होगा और जेई में भी फायदा होगा। ठीक है, तो तुमको मैथ्स को इस तरीके से करना है कि तुमको तुम्हारा पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो एंड तुम्हारा डेरिवेशन थ्योरम्स वगैरह सब आते हो तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में वो आएंगे। एंड देखो सच बताऊं ना तो जो तुम्हारा मैथ्स का एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो काफी हार्ड है, पर जो एग्जाम में उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, एक सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं। तुम अगर सिलेबस कंप्लीट करते करते पीवाईक्यू भी करोगे तुमको आसानी पड़ेगा चीजें। ठीक है, तो पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना, पीवाईक्यू करना। ठीक है, अब उसके बाद करें हम केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में तुमको पूरा करना है क्योंकि तुमको सीईटी में भी अच्छा फायदा होगा उसका और बोर्ड्स में भी। और तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम वन शॉट देख के भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही साथ पीवाईक्यू पे भी ध्यान दो। बोर्ड्स के पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, पीवाईक्यू भी देखो समझो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, किस टाइप के किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि समटाइम्स जो क्वेश्चन इजी होता है बट तुमको घुमा के पूछा जाता है लास्ट के पार्ट, और यानी लास्ट के पार्ट जैसे ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह के वो सब भी करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम उसको छोड़ के जाओगे तो तुमको काफी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली जितना तुम ज्यादा पढ़ के जाओगे उतना तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को छोड़ के ये कर लेता हूँ क्योंकि ये इजी है। क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुमको सबके सब आ रहे होंगे कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा। तो पूरी कोशिश करो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो। फिजिक्स का भी सेम केस है। फिजिक्स में तुमको डायग्राम्स वगैरह आने चाहिए, कैसे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में तुमको देखेंगे वो आना चाहिए। कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं तुमको आना चाहिए। एंड बेसिकली क्या है, तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है फिजिक्स का, साथ ही साथ तुमको जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो आना चाहिए। डेरिवेशंस आने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और तुमको आंसर्स लिखने आने चाहिए, कैसे तुमको आंसर लिखना है। ठीक है, अभी हमारा पीसीएम हो चुका है। अभी तुम बोलोगे मुझे कि भैया मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। अगर तुम बोर्ड्स की बात करोगे तो अगर तुम बोर्ड्स में अगर पीवाईक्यू बोर्ड्स का भी करके जाते हो न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू, तुम्हारा एग्जाम बन जाएगा मस्त, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता बोर्ड्स में। जो पीवाईक्यू में आए उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तुम बोर्ड्स के फिजिक्स के पीवाईक्यू करके जाओ। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान का एक यूट्यूब चैनल है जहां पे उसने भाई ने 10 साल 20 साल के सारे पीवाईक्यू करा के रखे फिजिक्स के, डेरिवेशन वगैरह भी करा के रखे सर ने। तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा है। ठीक है, मैं थ्योरम वगैरह का भी पूरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, न्यूमेरिकल्स वगैरह का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम आसानी से कर सकते हो। मतलब कि मैं रिसोर्सेस भी दे रहा हूँ। ठीक है,
PCM हो चुका है। बायोलॉजी का भी सेम केस है, बायोलॉजी में तुमको याद करना पड़ता है, तो अभी से पढ़ाई करो। अगर तुम PCM भी वाले हो तो भाई तुम्हारी चीजें बहुत हार्ड जाने वाली है। अभी हम बात करते हैं तुम्हारा मार्क्स जाएगा कहाँ पे। तुम्हारा मार्क्स जाएगा बाइफोकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो तुमको बाइफोकल सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर तुम्हारा CS है, इसके अलावा कुछ है, तो उसका भी धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम लास्ट टाइम में करने जाओगे तो मे भी जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो तो हैंडल कर लेते हैं, बट अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए चीजें हार्ड हो जाएंगी। तो अभी से उसको भी थोड़ा टाइम दो। इंग्लिश वगैरह का तुम्हारा वीक है तो उसको भी टाइम दो, बिकॉज मेरा मार्क्स इंग्लिश में गया था और बाइफोकल में गया था। बाइफोकल में ठीक ठाक था, 176 था। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था 176 था, एंड मेरा इंग्लिश में मार्क्स गया था, ठीक है, जिसमें परसेंटेज और कम हो गया। तो बेसिकली तुमको बाइफोकल सब्जेक्ट इंग्लिश और अगर हिंदी है, IT है, या तुम्हारा मराठी वगैरह कुछ है, तुमको उसको भी करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, जितना भी है करके जाओ, ठीक है। अभी हमारा सब कुछ हो गया। अभी बोर्ड्स के लिए तुमको कैसे पढ़ना है वो बता दिया। यूट्यूब से तुम कर सकते हो, तुम्हारा जो कोचिंग में रहेगा तुम नोट्स बना उससे तुम पढ़ सकते हो। बेसिकली कहीं से भी पढ़ो, तुमको पढ़ना है, चीजों को नोट्स बनानी थोड़ी बहुत, PYQ का पूरा यूज करना है, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर है PYQ के ऊपर ही बेस्ड आता है ज्यादातर। एंड तुमको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। फिलहाल तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि टाइम है तो छोड़ो मत। क्योंकि तुम्हारा जो अगर तुम बोर्ड्स अच्छे से करोगे, तुम्हारा एक तरह से CET भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो बोर्ड्स का जो मार्क्स है उसका कुछ उतना मतलब है नहीं, क्योंकि वो क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा जो एडमिशन होने वाला है वो एंट्रेंस एग्जाम पर ही होने वाला है। बट तुमको बोर्ड्स में एक अच्छा होना चाहिए, जिससे तुमको आगे प्लेसमेंट में या क्राइटेरिया कंप्लीट करने में, JEE के लिए या CET के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ना है, और एक लाइफ में कॉन्फिडेंस दे कि भाई मेरे को 12th में भी एक अच्छा परसेंटेज था। तो मुझे उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है नितेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।